प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हाजिर हूं आज एक नए विषय के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे पन्ना रत्न। प्रिय दोस्तों, पन्ना रत्न कौन से ग्रह का रत्न है, क्यों इसको धारण किया जाता है और क्या इसके लाभ होते हैं, कौन सी धातु में इसको धारण किया जाता है, कौन से दिन इसको धारण किया जाता है, कौन सा समय इसके लिए शुभ रहता है, इन सभी प्रश्नों के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और बुध देव कौन सी राशि में उच्च के होते हैं और कौन सी राशि में नीच के होते हैं, कुंडली में कौन कौन से घर में अगर बुध देव बैठे हैं तो उनका रत्न को धारण किया जाता है, और कौन कौन से घर में बुध देव के रत्न को धारण नहीं किया जाता है। ऐसे ही कुछ प्रश्नों के जवाब मैं आज इस लगन कुंडली के माध्यम से दूंगा, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने मेरे से ये पूछा कि बुध देव का जो रत्न है उसको कौन कौन से लगन कुंडली वाले धारण कर सकते हैं, तो इसके ऊपर एक वीडियो हमें बना के दी जाए। तो प्रिय दोस्तों, रत्न हमेशा ही कुंडली प्रिडिक्शन करने के बाद डिसाइड होता है कि इसको पहना जाए या ना पहना जाए, क्योंकि शौक के तौर पे कभी भी रत्न धारण नहीं किए जाते। अगर गलत रत्न आप धारण करते हैं तो उसी दिन से उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाती है, यानी कि प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती हैं। प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम जानेंगे जो पन्ना रत्न है वो है बुध देव का, और इसका जो रंग होता है वो हरा होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि लगन कुंडली में बुध देव योग कारक हैं या मार्क हैं, या इनकी डिग्री कम है ज़्यादा है। तो आइए जानते हैं 3 नंबर लगन कुंडली से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 3 नंबर की जो राशि है वो मिथुन है, और 3 नंबर की लगन कुंडली से आज हम प्रिडिक्शन करके बताएंगे कि पन्ना रत्न किन किन लोगों को धारण करना चाहिए, और कुंडली में बुध देव की प्लेसमेंट अगर इन घरों में होती है तो पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, और अगर इन घरों में रहेगी तब पन्ना रत्न धारण नहीं करेंगे। तो प्रिय दोस्तों, सर्वप्रथम बुध देव होने चाहिए कुंडली में योग कारक, और डिग्री उनकी अगर कम है तब पन्ना रत्न को धारण किया जाएगा। तो सर्वप्रथम हम देख लेते हैं, यहाँ पे 3 नंबर की लगन कुंडली है और इसके मालिक हैं बुध देव। अगर बुध देव यहाँ पहले ही घर में बैठ जाते हैं तो यहाँ पर बुध देव हो जाएंगे योग कारक, क्योंकि स्वयं की ही राशि में बैठे हैं और केंद्र के घर में बैठे हैं, इसलिए यहाँ पे बुध देव होंगे योग कारक। और बुध देव की जो राशियां हैं वो 2 राशियां हैं। 3 नंबर यानी कि मिथुन राशि, और दूसरी राशि रहेगी यहाँ पे कन्या। इन 2 राशियों के मालिक हैं बुध देव। बुध देव हमेशा 6 नंबर की राशि में उच्च के माने जाते हैं, और जो 12 नंबर की राशि है वहाँ पर नीच के हो जाते हैं। अब मान लेते हैं अगर बुध देव यहाँ पे पहले ही घर में बैठे हैं, मिथुन राशि है और इसमें बैठे हैं, तो बुध देव हो गए योग कारक, और इनकी डिग्री सपोज करो यहाँ पे 7 डिग्री लिखा हुआ है। प्रिय दोस्तों, डिग्रियों को कैसे देखते हैं उसके ऊपर पहले ही अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। 0 से 6 डिग्री जब ग्रह होता है तो उसकी 25% पावर होती है, 7 से लेके 12 तक उसकी 50% होती है, और 12 से 18 तक 100% पावर में ग्रह होता है। लेकिन 19 से लेके 24 तक फिर दोबारा 50% में होता है, और 25 से लेके 30 तक 25% पे रहता है। तो प्रिय दोस्तों, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 29 या 30 डिग्री हो तो ग्रह जो है बलहीन होता है, रिजल्ट देने की क्षमता नहीं होती। तो ऐसी स्थिति में अगर ग्रह योग कारक है तो उसकी डिग्री को बढ़ाने के लिए हम रत्न धारण करते हैं, या फिर 0 से लेके 5 डिग्री तक है तब भी उसकी डिग्री कम है तो उसको भी बढ़ा सकते हैं, या 7 से लेके 12 तक है तब भी उसकी रत्न को धारण कर सकते हैं। लेकिन 12 से लेके अगर 18 तक कोई ग्रह डिग्री में है तो उस स्थिति में रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जो ग्रह है वो पूरी पावर में होता है। लेकिन अगर 19 से लेके 24 तक ग्रह की डिग्री है, क्योंकि डिग्रियां ग्रहों को जहाँ पे ग्रह लिखे होते हैं उनके साथ में डिग्री भी उसके साथ में लिखी होती है कुंडली में, या फिर इसे एक अलग से चार्ट दिया होता है जिसमें ग्रहों की डिग्रियों को बताया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, अगर 19 से 24 तक है तब भी उसमें 50% पावर है तब भी आप रत्न धारण कर सकते हैं, या फिर 26 से लेकर 30 तक ग्रह की डिग्री है तो उसकी पावर जो है तो 25% है, उस स्थिति में भी आप रत्न धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, पहले ही घर में अगर बुध देव बैठे हैं और उनकी डिग्री 7 डिग्री है तो यहाँ पर
बुधदेव हो जाएंगे योग कारक और इनकी डिग्री हुई यहाँ पे 50%। तो इस स्थिति में इनकी डिग्री को बढ़ाने के लिए हम पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि डिग्री इनकी 50% है और इसको हम बढ़ाने के लिए पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं ताकि ये अच्छे रिजल्ट दे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे बैठी है 4 नंबर की राशि, कर्क राशि है जो कि चंद्रदेव की है। तो बुधदेव के साथ चंद्रदेव की अति शत्रुता है और यहाँ पे अगर बुधदेव बैठ जाते हैं तो यहाँ पे रत्न धारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि बुधदेव और चंद्रदेव की आपस में अति शत्रुता है। इसलिए अगर 4 नंबर की राशि में बुधदेव बैठे हैं तो इस स्थिति में पन्ना रत्न धारण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 5 नंबर की राशि बैठी है जो कि सिंह राशि है और इसके मालिक होते हैं सूर्यदेव। तो यहाँ पर अगर बुधदेव बैठते हैं तो बुधदेव की सूर्यदेव के साथ मित्रता है, तो यहाँ पर आप रत्न धारण कर सकते हैं। थोड़ी भागदौड़ बढ़ेगी, लेकिन बुध की यहाँ पे 7वीं दृष्टि भाग्य स्थान पे पड़ेगी, तो मेहनत परिश्रम करने के बाद जो है तो काफ़ी भागदौड़ करने के बाद आपका भाग्य आपको साथ देगा और आपके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इस स्थिति में भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 6 नंबर की राशि बैठी है। तो यहाँ पे जो 6 नंबर की राशि है वो यहाँ पे अगर बुधदेव बैठ जाते हैं तो 6 नंबर की राशि के मालिक स्वयं बुधदेव होते हैं और यहाँ पे केंद्र के घर में बैठ के सुख सुविधाओं का घर इसको माना जाता है। कुंडली में माता का घर भी है, भूमि वाहन मकान इसी घर से हम देखते हैं। तो यहाँ पर बुधदेव उच्च के होके बैठेंगे और भी अच्छे रिजल्ट देंगे और केंद्र के घर में बैठे हैं और यहाँ पे अगर ग्रह की डिग्री कम है तो यहाँ पे आप पन्ना रत्न धारण करें ताकि आपके लिए और भी बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे बैठी है 7 नंबर की राशि और 7 नंबर की राशि होती है तुला, उसके मालिक होते हैं शुक्रदेव और शुक्रदेव और बुधदेव भी आपस में मित्र हैं। तो यहाँ पे अगर बुधदेव बैठते हैं तो यहाँ पर भी पन्ना रत्न धारण किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे त्रिकोण के घर में बुधदेव बैठे हैं और मित्र के घर में बैठे हैं और इस लगन कुंडली के इष्ट देव यहाँ पे शुक्रदेव हैं जिनके घर में बुधदेव बैठे हैं। तो इस स्थिति में भी आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। यहाँ से ये जिन बच्चों की पढ़ाई में बाधा आ रही है तो वहाँ पे पढ़ाई की बाधा को दूर करेगा, संतान से रिलेटेड कोई दिक्कत है तो वहाँ पर उसको ठीक करेगा और यहाँ से 7वीं दृष्टि इसकी 11 नंबर के घर पे पड़ेगी जो इच्छा पूर्ति का घर है, तो वहाँ पर भी ये लाभ देगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 8 नंबर की राशि बैठी है। प्रिय दोस्तों, जो मैंने नीले पेन से राउंड में लिखे हैं ये घर हैं जो कि कुंडली में हमेशा फिक्स होते हैं और रेड कलर से जो मैंने लिखी हैं ये राशियाँ हैं जो कि कुंडली में घूमती रहती हैं। तो यहाँ पर 8 नंबर की राशि है जो कि वृश्चिक राशि होती है और इसके मालिक होते हैं मंगलदेव। तो यहाँ पर अगर बुधदेव बैठ जाते हैं तो प्रिय दोस्तों यहाँ पर पहली बात तो त्रिक घर है, बुरा घर है, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का घर है और साथ में इस घर के जो मालिक हैं वो हुए मंगलदेव। तो इसमें बुध और मंगल की आपस में शत्रुता है। तो यहाँ पर अगर बुधदेव बैठे हैं और तो इस कुंडली के अनुसार यहाँ पर रत्न धारण नहीं किया जाता, क्योंकि एक तो घर ही गलत है, दूसरा शत्रु राशि का घर है जहाँ पे बुधदेव की प्लेसमेंट है। तो इस स्थिति में बुधदेव का रत्न यहाँ पे पन्ना धारण नहीं किया जाएगा। डिग्री हमेशा जरूर देखें। डिग्री अगर 0 डिग्री, 1 डिग्री या फिर 29 डिग्री, 30 डिग्री है तो आप रत्न धारण करें, या फिर 0 से लेके 7 डिग्री या फिर 25 से लेके 30 डिग्री है तब आप रत्न जरूर धारण करें। लेकिन कुंडली में ग्रह योग कारक होना चाहिए तभी रत्न धारण करें। अगर कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, लगन दोष में ग्रह है या फिर त्रिक भाव में बैठा है तो ऐसी स्थिति में रत्न धारण नहीं किए जाते। आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे 9 नंबर की राशि है जो कि धनु राशि है और इसके मालिक बृहस्पति देव हैं। तो बुधदेव के साथ बृहस्पति देव की भी अच्छी मित्रता है। तो यहाँ पे अगर बुधदेव बैठ जाते हैं तो यहाँ पर भी आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र के घर में बैठे हैं और यहाँ से हम डेली इनकम को देखते हैं, पत्नी को देखते हैं, पार्टनरशिप को देखते हैं।
तो यहाँ पर अगर बुधदेव बैठेंगे तो आपका जो रोज़मर्रा का काम है उसमें वृद्धि होगी, और पत्नी के साथ अगर आपका मनमुटाव चल रहा है तो वो भी ठीक होगा। पार्टनरशिप में किसी के साथ अगर आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 10 नंबर की राशि है जो कि मकर है, और इसके मालिक होते हैं शनिदेव, और शनिदेव के साथ बुधदेव की अच्छी मित्रता है, लेकिन घर ही गलत है। यहाँ पे त्रिक भाव है, यानी कि आयु के व्यय का घर है, शारीरिक कष्ट का घर है। तो इस घर में अगर बुधदेव बैठे हैं तो यहाँ पर भी रत्न धारण नहीं किया जाएगा, क्योंकि 6, 8, 12 में अगर लगन, यानी कि पहले घर का मालिक अगर 6, 8, 12 में भी बैठा हो तो उस स्थिति में भी उस ग्रह का रत्न धारण नहीं किया जाता। तो यहाँ पर भी रत्न धारण नहीं करेंगे। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 11 नंबर की राशि है जो कि कुंभ है, और इसके मालिक भी शनिदेव हैं, क्योंकि 10 नंबर और 11 नंबर दोनों की राशि के मालिक शनिदेव हैं। लेकिन यहाँ पर बुधदेव अगर बैठते हैं तो यहाँ पर आप रत्न धारण कर सकते हैं, क्योंकि बुध और शनि की मित्रता है। लेकिन यहाँ पे त्रिक भाव में अगर बुधदेव बैठता है तो चाहे वो मित्र राशि में ही बैठा है, लेकिन रत्न धारण नहीं किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे 11 नंबर की राशि में बुधदेव बैठे हैं और त्रिकोण के घर में बैठे हैं, भाग्य स्थान पे बैठे हैं, तो इस स्थिति में आप बुधदेव का पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। अगर यहाँ पे बुधदेव बैठते हैं तो ये 12 नंबर की राशि है मीन, और इसके मालिक बृहस्पति देव हैं। बुधदेव और बृहस्पति देव की मित्रता तो है, लेकिन यहाँ पे रत्न धारण क्यों नहीं करेंगे, ये सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पर है। क्यों? क्योंकि 12 नंबर की राशि में बुधदेव हो जाते हैं नीच के। तो प्रिय दोस्तों, ग्रहों की उच्च और नीच कैसे देखते हैं, इसके ऊपर भी मैं अपने YouTube चैनल पर वीडियो बना चुका हूं, आप वहां से जरूर देखें। क्योंकि जब भी कुंडली का प्रेडिक्शन किया जाता है तो हमेशा ग्रहों की उच्च और नीच के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, तभी रत्न धारण कर सकते हैं। अगर ये नॉलेज नहीं है तो यहाँ पर तो अगर देखें तो बुधदेव और बृहस्पति देव तो मित्र हैं। तो अगर आपको ये नॉलेज नहीं है कि बुधदेव 12 नंबर की राशि में नीच के हो जाते हैं और यहाँ पर आप रत्न धारण कर लेते हैं, तो यहाँ से आपकी उल्टी गिनती स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ये घर है व्यापार का, प्रोफेशन का। तो अगर यहाँ पे आप गलत रत्न धारण करते हैं तो आपके व्यापार में दिन प्रतिदिन नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। यहाँ पर 12 नंबर की राशि में बुधदेव नीच के हो जाते हैं, तो इस राशि में अगर बुधदेव बैठे हैं तो यहाँ पर रत्न धारण नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर 1 नंबर का राशि बैठी है मेष, जिसके स्वामी है मंगलदेव, और यहाँ पर अगर बुधदेव बैठ जाते हैं तो प्रिय दोस्तों, बुधदेव यहाँ पे शत्रु राशि में बैठे हैं, लेकिन इच्छा पूर्ति का घर है इस कुंडली में, बुधदेव योग कारक हैं, तो यहाँ पर भी आप रत्न को धारण कर सकते हैं। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ भी 8 नंबर की राशि थी और इसके मालिक भी मंगलदेव हैं, यहाँ पर भी 1 नंबर की राशि है, इसके स्वामी भी मंगलदेव हैं, और बुधदेव और मंगलदेव आपस में शत्रु हैं। तो यहाँ पर आपने रत्न धारण करने के लिए मना कर दिया, लेकिन यहाँ पर आप रत्न धारण करने के लिए बोल रहे हैं। तो इसका जो लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पर घर गलत था, त्रिक भाव था, रोग ऋण शत्रु दुर्घटना का घर था, लेकिन यहाँ पर ये सम घर है और इच्छा पूर्ति का घर है। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर रत्न धारण किया जा सकता है, क्योंकि इस कुंडली में बुधदेव योग कारक हैं और ये यहाँ पर इच्छा पूर्ति के घर में बैठे हैं, आय के घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर इसका रत्न धारण किया जा सकता है अगर इसकी डिग्री कम है तो। नेक्स्ट हाउस की बात करते हैं। यहाँ पे 12 नंबर का घर है और 2 नंबर की राशि है जो कि वृष राशि है और इसके मालिक होते हैं शुक्रदेव, और यहाँ पर अगर बुधदेव बैठ जाते हैं तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर भी हम रत्न धारण नहीं करेंगे, क्योंकि त्रिक भाव है कुंडली में, 6, 8, 12 जो हैं तो बुरे घर माने जाते हैं, और यहाँ से हॉस्पिटल के खर्चे, व्यय, जेल यात्रा, ऐसी चीज़ों को देखा जाता है। इसलिए यहाँ पर अगर बुधदेव बैठे हैं तो यहाँ पर भी हम रत्न धारण नहीं करेंगे। अगर रत्न धारण करते हैं तो इस घर को एक्टिवेट करेगा और नुकसान करेगा। लेकिन यहाँ पे 2 चीज़ें हम और भी देखते हैं, एक तो विदेश में बसना या फिर मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना।
आप रत्न धारण करते हैं तो मल्टीनेशनल कंपनी में अगर किसी में आप कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन साथ में यहाँ पे हॉस्पिटल के खर्चे भी बढ़ेंगे, व्यय भी बढ़ेगा। तो ऐसी स्थिति में बुधदेव का रत्न पन्ना अगर आप यहाँ पे धारण ना ही करें तो अच्छा है। अगर आपकी कुंडली में 6, 8, 12 में कहीं बुधदेव बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आप उसके बीज मंत्र का जाप करके उसकी पावर को बढ़ाएं, वहाँ पे रत्न धारण नहीं करें। तो प्रिय दोस्तों, आपने इस लग्न कुंडली के माध्यम से जाना कि बुधदेव कहाँ पर उच्च के होते हैं, कहाँ पे नीच के होते हैं, कौन कौन से घर में बुधदेव बैठे हैं तो इसका रत्न धारण किया जा सकता है। डिग्री को आप जरूर देखेंगे कि डिग्री के अकॉर्डिंग ही ग्रह रिजल्ट देते हैं। अगर डिग्री कम है तभी आप रत्न धारण करें, अगर डिग्री उसकी 12 से 18 के बीच में है तो रत्न धारण करने की आवश्यकता नहीं है। आगे हम बात करते हैं धारण विधि ना है उसको कैसे धारण किया जाता है। तो प्रिय दोस्तों, बुधदेव का जो पन्ना रत्न है उसका रंग होता है हरा, जो कि शांति का प्रतीक है। इसके लिए जो धातु रहेगी वो रहेगी यहाँ पे चांदी। जो पन्ना रत्न है उसका रंग हरा है और हरा रंग हमेशा शांति का प्रतीक होता है। और चांदी जो धातु है ये भी ठंडी धातु होती है, तो इसको हमेशा चांदी में ही आप धारण करें। सोने में या किसी और धातु में इसको धारण नहीं किया जाता, अदरवाइज इसकी तासीर चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते। बुधवार के दिन इसको धारण किया जाता है और इसका जो समय रहेगा वो रहेगा यहाँ पे 6 बजे से 6 AM टू 9 AM या फिर 4:30 से 6 PM। धारण विधि, पन्ना रत्न धारण करने के लिए आप इसको चांदी की धातु में धारण करें, क्योंकि पन्ना जो रत्न है उसका रंग हरा होता है और वो शांति का प्रतीक होता है। और चांदी की जो धातु है ये भी ठंडी धातु होती है, तो हमेशा पन्ना रत्न जो है तो इसको चांदी में ही धारण किया जाता है, अन्य किसी धातु में धारण इसको नहीं किया जाता है। और बुधवार के दिन इसको धारण किया जाता है और इसके लिए जो शुभ समय रहता है वो 6 बजे से लेकर 9 बजे सुबह इसको इस समय के बीच में धारण किया जाता है, या फिर 4:30 से 6 बजे दोपहर के बाद इसको धारण किया जाता है। प्रिय दोस्तों, ग्रहों के लिए जो शुभ समय देखा जाता है वो देखा जाता है चौघड़िया से। तो चौघड़िया के ऊपर भी मैंने अपने YouTube चैनल पर अलग से वीडियो दी है, उसमें शुभ समय कैसे देखते हैं उसमें मैंने बताया है, वहाँ से आप वीडियो को जरूर देखें। और इसको कनिष्ठ उंगली में, यानी कि जो हाथ की सबसे छोटी उंगली होती है, इस उंगली में पन्ना रत्न को धारण किया जाता है, अन्य और किसी भी उंगली में इस रत्न को धारण नहीं किया जाता। और जो महिलाएं हैं वो बाएं हाथ में पन्ना रत्न धारण करें और जो पुरुष हैं वो दाहिने हाथ में पन्ना रत्न धारण करें। और इसके फायदे क्या होते हैं? तो पन्ना रत्न धारण करने के फायदे होते हैं, ये बुद्धि के कारक हैं, बुद्धि बल को बढ़ाते हैं, वाणी के कारक हैं। स्पष्ट जो लोग नहीं बोल पाते हैं उनको भी कहीं ना कहीं बुधदेव की प्रॉब्लम होती है, तो स्पष्ट ना बोल पाना, अगर ये दिक्कत है तो उस स्थिति में भी पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। टटे हैं या बहरापन, जिनको ऊंचा सुनाई देता है, तो वो भी बुधदेव की प्रॉब्लम है। तो कुंडली में आप जरूर देखें, अगर बुधदेव कुंडली में योग कारक है और उसकी डिग्री कम है तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने के लिए आप पन्ना रत्न धारण कर सकते हैं। और नसों में दर्द है या सांस की प्रॉब्लम है, मुख रोग है, जीभ गला इससे रिलेटेड दिक्कत है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रह रहा है या फिर बार बार निमोनिया होता है, तो ये सभी प्रॉब्लम्स जो हैं तो बुधदेव की वजह से आती हैं। तो अपनी कुंडली का प्रेडिक्शन आप जरूर करवाएं, उसमें देखें बुध की स्थिति कहाँ पर है। अगर बुधदेव कुंडली में मार्क है, बुरे घर में बैठा है, तो उस स्थिति में आप बुधदेव का चीज़ों का दान करें। तो प्रिय दोस्तों, दान के ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो मैंने अपने YouTube चैनल पर बनाई है, कौन से ग्रह के लिए कौन सी चीज़ों का दान किया जाता है, कौन से दिन किया जाता है, किस समय किया जाता है, उसमें संपूर्ण जानकारी दी है। आप वहाँ से दान वीडियो को भी जरूर देखें। और अगर अच्छे घर में प्लेसमेंट है, डिग्री कम है, तो उसका आप रत्न जरूर धारण करें। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अगर 6, 8, 12 में ग्रह बैठा है तो उस स्थिति में आप क्या करें। ऐसी स्थिति में आप
उसके सिर्फ और सिर्फ बीज मंत्रों के जाप से उसकी डिग्री को बढ़ाएं। उस स्थिति में आप उस ग्रह का रत्न धारण नहीं करें। उसको पॉजिटिव करने के लिए, उससे अच्छा रिजल्ट लेने के लिए आप उस ग्रह का बीज मंत्रों का जाप करें। और बीज मंत्रों के ऊपर भी मैंने अपने YouTube चैनल पर अलग अलग ग्रह के लिए एक एक वीडियो बना के दी है। आप वहाँ से हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने उसमें बताया है। बीज मंत्रों का 108 बार जाप किया है। आपको कुछ नहीं करना है, हेडफोन लगाना है और उसको सिर्फ पालती मार के बैठ जाएं और उसको आप हेडफोन लगा के सुने। आपको जो उसकी एनर्जी है वो आपको मिलेगी और उससे आपको शुभ लाभ मिलेगा। तो प्रिय दोस्तों, यहाँ पर बीज मंत्र क्या है, बुधदेव का बीज मंत्र, उसके बारे में बताता हूँ। बुधदेव का बीज मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। आप इसका 108 बार जाप करें। इसको धारण करने से पहले आप क्या करेंगे, जब भी चांदी की अंगूठी में मढ़वाएं, उसको धारण किया जाता है बुधवार के दिन, तो आपने मंगलवार की रात को उस जो अंगूठी में आपने पन्ना रख, उसको आप कटोरी में दूध लें, उसको कच्चे दूध में उसको डुबो के रख दें और सुबह उसको निकालें और गंगा जल से साफ करें, साफ कपड़े से उसको साफ करें और उसके बाद जो है धूप और दीप जलाएं और ओम बूम बुद्धाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। तो उस रत्न को आप अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में ले लें और ओम बूम बुद्धाय नमः इसका 108 बार जाप करें, या फिर आप हेडफोन लगा लें, उसको आप 108 बार सुने। और बुधदेव को आप, यानी कि बुधदेव का यहाँ पे रिलेशन रहेगा दुर्गा माता से, तो आप उनको नमन करें और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना सिद्धि के लिए आप प्रार्थना करें। और उसके बाद शुभ समय में 6 बजे से 9 बजे तक सुबह, या फिर 4:30 से 6 बजे शाम के समय इसको आप धारण कर सकते हैं बुधवार के दिन। और कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष जरूर देखें, क्योंकि रत्न हमेशा बुधदेव का जो पन्ना रत्न है उसको शुक्ल पक्ष में ही धारण करें। या दोस्तों, इसके जो लाभ हैं वो मैंने बता ही दिए। व्यापार में वृद्धि करता है, बोलने की कला में माहिर बनाता है, अगर आपको स्वास्थ्य ठीक रहता तो उसको ठीक करता है, बहरापन की अगर समस्या है उसको ठीक करेगा, सांस की प्रॉब्लम है उसको ठीक करेगा, नसों में दर्द रहती है तो उसको भी ठीक करता है, और मुख रोग अगर कोई है तो उसको भी बुधदेव ठीक करता है। और आपका कारोबार है उसमें बहुत ज़्यादा लाभ बुधदेव का पन्ना रत्न देता है। तो अपनी कुंडली का आप परीक्षण करवाएं और उसमें देखें बुधदेव की स्थिति कहाँ पर है, कौन से घर में इसकी प्लेसमेंट है, और डिग्री को जरूर देखें। और उसके अनुसार अगर आपकी कुंडली में बुधदेव वीक है और अच्छे घर में प्लेसमेंट है तो पन्ना रत्न आप जरूर धारण करें। और जीवन चक्कर जय कुमार एस्ट्रोलॉजी यूट्यूब चैनल अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ ले सकें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। ऐसी ही विशेष वीडियो के साथ आप लोगों से दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार, जय हिंद।